चलिए बच्चों, तो क्लास 10th के मैथ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ के एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.2 पे चलेंगे। तो सीबीएसई और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। आते हैं, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग देखेंगे। चलिए, एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है, हम लोगों को निम्नलिखित संख्याओं को भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें फैक्टराइजेशन करना है। वी हैव टू फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कैसे लाना है वो देखना है। ओके फाइन। तो आते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन जिसमें फैक्टराइजेशन लाना है 140 है। अब 100 का 40 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 2 7 जा 0, 2 3 जा 2 5 जा, और यहाँ 5 से आ जाएगा 5 7 जा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो फैक्टराइजेशन आया वो लिख दीजिए। इसलिए 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 दो बार आया है तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, यही इसका गुणनखंडन रूप हो गया, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गया। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 156, 156। तो सबसे पहले 156 का फैक्टराइज करेंगे, 2 से लगाएंगे। 2 सत्ते 14, 15 है, 2 सत्ते 14, 1 बच गया 16, 2 8 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से ही लगेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। जब भी अगर लास्ट में सम संख्या हो तो उसमें 2 से ही लगेगा, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ गया 2 3 6, 1 बच गया 18, 2 9 18। अब सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे। 3 1 3, 3 3 13 अभाज्य संख्या है, किसी में नहीं लगेगा। इसलिए इसका फैक्टराइजेशन आ गया 156 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब यहाँ पे 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर कर सकते हैं, 3 इंटू 30। ये फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इसका तीसरा दिया हुआ है 38 25, 38 25 दिया हुआ है। अब इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो जाहिर सी बात है कि विषम संख्या है तो 2 से इसमें लगेगा नहीं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो इसके लिए डिजिट्स को हम जोड़ेंगे। 8 3 11 और 2 हो गया 13, 13 और 5 कितना हो गया 18। यानी 18, इसको जोड़ने पे 18 आ रहा है जो कि 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब इसमें 3 से लगेगा। चलिए 3 से लगाते हैं। 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया 22, 3 7 21, 1 बच गया 15, 3 बचे 15। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर 3 से इसमें लग जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब 3 से फिर चेक करते हैं। 4 दूनी 6, 5 11। अब 3 से नहीं लगेगा, लास्ट में 5 है तो 5 लगेगा। याद रखिए, जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो उसमें 5 से लगता ही लगता है। तो 5 8 हो गया 40 और 5 25। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से ही लगेगा। 5 से लगाएंगे। 5 1 5, 5 7 35, यानी 17 5 85। अब 17 हो गया आपको अभाज्य संख्या, इसमें लगने का नहीं है। तो हम लिख देंगे जो इसका आया है गुणनखंडन 38 25 इक्वल टू क्या आ गया, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 बराबर आप लिख सकते हैं। 3 पे पावर आ गया 2 और गुने 5 पे आ गया 2 और गुने 17। यही इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है। चौथा नंबर में आपको दे रखा है 5005। अब 5005 का गुणनखंडन करना यानी फैक्टराइजेशन। तो लास्ट में 5 है तो इसमें 5 से लगेगा ही, 3 से नहीं लगेगा क्योंकि हम चेक कर लिए। डिजिट को जोड़ेंगे 5 5 10 होता है।
तो 10 में 3 से लगता नहीं है, 2 से लगेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, 2 से सिर्फ सम संख्या में लगता है, 3 से नहीं, तो 5 से लगना ही लगना है। कैसे पता? तो जिस संख्या के लास्ट में 5 हो या 0 हो उसमें 5 से लगता ही लगता है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे हम लोग कितना से? 5 से। 5 इकाई 5, 0 0, 5 इकाई 5। अब इसमें कितना से लगेगा? तो इसको जोड़ते हैं एक एक, तो 5 से तो अब लगेगा नहीं, इसमें 6 से 7 से चेक करते हैं। 7 इकाई 7, बच गया 3, तो 30 हो गया, 7 चौके 28, 7 से इसमें लग रहा है, देखिए 7 से लग जाएगा। 7 इकाई 7, 10 में से 7 खत्म, 3 बच गया तो 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बच गया तो 21 हो गया, 7 तिया 21। फिर अब 7 से नहीं लगेगा, 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा। तो अब इसमें 8 9 10 11, 11 से चेक, 11 से लग जाएगा। देखिए 11 क्या 11, 3 बच गया 33, 11 तिया 33, अब नहीं लगेगा। तो इस तरह से 5000, 5 का गुणनखंडन आ गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये इसका फैक्टराइजेशन आ गया चौथे सवाल का। अब लास्ट में एक सवाल है, पांचवा सवाल। चलिए पांचवा का देखते हैं। पांचवा में दिया हुआ है 7429, 7429, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 7429। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने के लिए देखेंगे 3 से लगता है कि 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि विषम संख्या है। 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके डिजिट्स को जोड़ते हैं, उनके डिजिट्स को हम लोग जोड़ते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। 7 4 11 और 2 13, 13 और 9 कितना हो गया? 22, 13 और 9 22 हो गया। तो इसमें 3 से भाग नहीं होगा, मतलब 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, क्योंकि 5 से उसी में लगता है जिसमें लास्ट में 0 और 5 होता है। 7 से चेक करते हैं, 7 इकाई 7, 0 7 से भी नहीं लगेगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 17 से लग जाएगा। 17 से लगेगा, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग डिवाइड करेंगे रफ में। 17 से आप चेक कर सकते हैं, अगर बड़ा अंक हो तो डिवाइड करके। तो ये 29 है, चेक करते हैं 17 से। 17 चौके 68 हो जाएगा, घटाएंगे 14 में से 8 गया 6, 2 ऊपर से आएगा, 17 तिया 51, घटाएंगे 1 आया, यहाँ 1 आया, ऊपर से आ गया 9। 17 के पहाड़ा में 119 आता है, पढ़ के देखिए। 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119। तो ये 17 से कट जाएगा, 436 आएगा। इसमें हमने क्या किया, 17 से भाग दिया, तो भाग देने पर हमारे पास मिल गया 437, मतलब इसमें 17 से डिवाइड, आसानी से इसमें 17 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब सोचते हैं कि आगे इसमें किससे लगेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं। तो 17 से इसे मैं लगा चुका हूँ, अब 17 के बाद इसमें देखते हैं कितना से लगता है। ठीक है, तो 17 के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें 19 से लग जाएगा ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब 19 से लगाएंगे। तो 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 दूनी 38, 43 में 38 खत्म हो गया, 5 बचा, तो 5 पर 7 57, 19 तिया 57। तो ये हो गया, कितना आसानी से इसका फैक्टराइज हो गया। 74 29 का फैक्टराइज हो गया 17 गुने 19 गुने 23, यही इसका आंसर हो गया। तो ये 5 सवाल था पहला में। अब हम लोग आते हैं छठा सवाल की तरफ। तो छठा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी पहला ही था ना, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इसमें, और चेक करना है कि वो फार्मूला के हिसाब से सही है या नहीं है। तो दूसरा सवाल बनाते हैं जिसमें एलसीएम और एचसीएम निकालना है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं इसका एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन चैप्टर के आधार पे निकालना है। ठीक है, और जांच भी करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। ठीक है, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे।
तो फैक्टराइज करने का तरीका आपको बता चुके हैं। 26, तो 26 का फैक्टराइज करेंगे, 2 से आएगा 13, 13 दूनी 26, अब नहीं होगा। 91 का निकालेंगे तो 7 से आएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 आ गया। अब इसका लिख देंगे 26 इक्वल टू क्या आया फैक्टराइज 2 इंटू 13, और 91 का क्या आ गया 7 इंटू 13। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमें दो चीज़ निकालना है, एक तो एलसीएम निकालना है और दूसरा एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, सारे नियम नंबर्स को लिखना है, सारे नंबर्स को लिखना है। तो 2 लिखना है, 13 लिखना है और 7 लिखना है। ठीक है, सारे नंबर को एक बार लिखना है। एलसीएम में सारे नंबर को एक बार लिखना है, अगर पावर वाला नंबर आएगा तो ज़्यादा पावर वाले को लिखना है। और एचसीएफ आएगा तो एचसीएफ में सारे नंबर को नहीं लिखेंगे, उसी को लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा। एलसीएम में याद रखना है कि सभी नंबर को लिखना है, कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए, 2 बार भी नहीं लिखना है। ठीक है, सभी नंबर को एक एक बार लिखना है एलसीएम में। अब हम इसको गुना कर देंगे आसानी से, 2 को 13 से गुना कर देंगे, 13 दूनी 26, और 26 को 7 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 182। एलसीएम निकल गया इसका 182। और एचसीएफ में क्या करना है, देखना है कि दोनों में कौन है, तो दोनों में 13 है, एचसीएफ इसका हो गया 13, हो गया आंसर। दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकल गया। अब इस क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए, तो जांच करने के लिए बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ करके चेक कीजिए। तो दो संख्या जो क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, 26 गुने 91 और उसके बाद एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ आया है 13। अब इस दोनों संख्या को आप गुना करेंगे ना तो दोनों तरफ एक ही जैसा नंबर मिलेगा। जैसे इसको गुना करते हैं इस साइड से, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 हासिल 10, 13 1 13 और 10 हो गया 23, तो 2366 आया। ऑफकोर्स 26 और 91 को भी गुना करेंगे तो 2366 आएगा। इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है कि आपने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला है। तो बाकी क्वेश्चन में मैं ये प्रूफ नहीं करूंगा, बस एलसीएम और एचसीएफ निकाल दे रहा हूँ। चलिए, तो दूसरा का पहला था, अब दूसरा का दूसरा क्वेश्चन देख रहा हूँ। चलिए अब हम देखेंगे दूसरा का दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है आपको 510 और 92। मैंने तीसरा देख लिया था, 510 और 92 दिया हुआ है। तो 510 का फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, सम संख्या है तो 2 से लगेगा ही, 2 1 2, सॉरी 2 दूनी 4, 1 बच गया 11, 2 5 10, 2 5 10। 3 से चेक कर लेते हैं क्योंकि 2 से अब नहीं लगेगा, विषम संख्या हो गया, 5 2 7, 7 5 12, यानी 3 से इसमें लगेगा। तो 3 8 24, 1 बच गया 15, 3 5 15। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे क्योंकि 3 से नहीं लगेगा। 8 5 13 हो जा रहा है, तो 13 में 3 से लगेगा नहीं, पता चल गया 5 से लगेगा। कैसे पता हुआ, लास्ट में 5 और 0 रहेगा तो उसमें 5 से लगेगा ही लगेगा। चलिए, तो 5 1 5, 3 बच गया 35, 5 7 35, 510 का निकल गया। अब इसी तरह से हम लोग 92 का फैक्टराइज करेंगे यहीं पे। सम संख्या है 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 छठ 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 510 का फैक्टर आ गया हमारे पास 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, और 92 का फैक्टर आया है 2 पे पावर 2 गुने 23। अब हमें लिखना है एलसीएम सबसे पहले। तो एलसीएम में मैं बता चुका हूँ, किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है, सबसे पहले 2। अब 2 यहाँ पे भी है, इसमें भी है, तो ज़्यादा पावर वाले को लिखना है, यानी 2 पे पावर 2 लिखना है। 3 को लिख दिया मैंने, 5 को लिख दिया, 17 को लिख दिया और 23 को लिख दिया। ठीक है, अब इस सब नंबर्स को हम गुना करेंगे, गुना करके जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा। तो गुना जब आप करते हैं तो 23,460 आता है। इस पूरे को गुना करते हैं तो 23,460
60 आता है, जो कि इसका एलसीएम है। अब एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ में क्या होता है, उसी नंबर को लिखना है जो दोनों में है। तो दोनों में क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 हम लिख देंगे, यही एचसीएफ हो गया। ठीक है, दूसरा का दूसरा था। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, दूसरा का तीसरा, वो भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। पूरा 1 इस वीडियो में आज हम 1.2 का पूरा क्वेश्चन एक ही साथ बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, एक्सरसाइज 1.2 का। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 चल रहा है हमारा, एक्सरसाइज 1.2। चलिए अब अगला क्वेश्चन है दूसरा का तीसरा। चलिए एक्सरसाइज में फिर से लिख दूं, एक्सरसाइज हमारा चल रहा है 1.2 क्लास 10 का मैथ है। तो दूसरा सवाल का अब मैं बता रहा हूं, तीसरा सवाल, दूसरा का तीसरा एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो दे रखा है 336 और 54, 336 और 54, 336 एंड 54। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हर सवाल की तरह इसका भी पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 336 का फैक्टर करेंगे। सम संख्या है, 2 से लगाएंगे, 2 एकाई 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 से लगाएंगे, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर सम संख्या है, 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर सम संख्या है, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकाई 2। अब सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं लगाएंगे, 3 से लग जाएगा, 3 सते 21। चलिए दूसरे का फैक्टर निकालते हैं 54 का। इसमें लगाएंगे 2 से, क्योंकि सम संख्या है, 2 दूनी 4, 2 सते 14। सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं लगाएंगे, 3 से, 3 नमा 27। फिर 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9। चलिए तो देखते हैं 336 का फैक्टर आया हमारे पास 2 पे पावर 1, 2, 3, 4 और 3 आ गया और 7 आ गया। दूसरा नंबर है हमारा 54, जिसका आ गया 2 गुने 3 पे पावर 3 आ गया। ठीक है, अब लिखना है एलसीएम। तो एलसीएम में सारे नंबर्स को लिखना है। 2 है, सबसे पहले ज्यादा पावर वाले को लिखेंगे, 2 पे पावर 4। 3 है तो ज्यादा पावर वाले को लिखेंगे, 3 पे पावर 3, बच गया 7। एलसीएम में किसी नंबर को छोड़ना नहीं है, सारे नंबर्स को हमें लिखना है। तो अब इसको गुना कर देंगे, तो 2 पे पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 2 को 4 बार गुना करेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा। 3 को 3 बार करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ जाएगा। और उसके बाद 7 आ जाएगा। इसके बाद 16 को 27 से और 27 को जब आप 4 से गुना करेंगे तो आपको एलसीएम आ जाएगा 3024। गुना करेंगे तो 3024 आ जाएगा। टाइम कम लगे इसलिए मैंने पहले से गुना करके रख दिया है और आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में हम लोग किसको लिखते हैं, ऐसे नंबर्स को जो दोनों में होता है। तो दोनों में 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 3 यहाँ है, 3, तो 2 और 3 आ रहा है, तो 2 और 3 आ रहा है। तो मैंने 2 और 3 लिख दिया और दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। 6 इसका निकल गया एचसीएफ। दोनों में 2 भी है और 3 भी है, तो 2 तिया 6 इसका निकल गया एचसीएफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तीसरा में बोलता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस को अपना करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। यही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं। इससे पहले 2 नंबर्स था, अब 3 नंबर है। चलिए तो सबसे पहला नंबर, तीसरा का पहला सवाल, जिसमें नंबर्स है 12, 15 एंड 21। इस तीनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो 12 का करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6। फिर 15 का लगाएंगे, 3 पचे 15। फिर 21 का करेंगे, 3 सते 21। हो गया, सबका लिखेंगे। 12 इक्वल टू आ गया 2 पे पावर 2 गुने 3, और 15 का आ गया 3 गुने 5, और 21 का आ गया 3 गुने 7। अब हमें एचसीएफ लिखना है। तो एचसीएफ में किसको लिखेंगे, जो तीनों में होगा वही। देखिए ध्यान से, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है। तो तीनों में आपको क्या दिखेगा, 3 दिखेगा, तो यही 3 एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है, सारे नंबर्स को लिखना है।
तो 2 दिख रहा है 2 लिख दीजिए, 3 दिख रहा है 3 लिख दीजिए, 5 दिख रहा है 5 लिख दीजिए, 7 दिख रहा है 7 लिख दीजिए। सारे नंबर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया तीसरा के पहला में, और इसको अब गुना करना है तो गुना करेंगे तो 420 आएगा। मैंने पहले से करके रख दिया है, ठीक है। एचसीएफ निकल गया 3 और एलसीएम निकल गया 420। तीसरा सवाल, इससे पहले में क्या था कि 2 ही नंबर दे रखा था और उसमें निकालना था एलसीएम और एचसीएफ। अब 3 नंबर दे दिया है तो हमें तीनों में देखना पड़ रहा है। चलिए, तीसरा का पहला था, अब तीसरा का दूसरा हम लोग देखेंगे। चलिए, तीसरा का अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में नंबर है 17, 23 और 29। तो ये तीनों संख्या जो आप देख रहे हैं तीनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से भाग न लगे, या यूं कहें कि अभाज्य संख्या वो है जो किसी भी टेबल में नहीं आता हो, किसी भी पहाड़ा में नहीं आता हो, उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है? अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो किसी भी नंबर में नहीं आएगा, ठीक है, किसी टेबल में नहीं आएगा, किसी पहाड़ा में नहीं आएगा, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ये अभाज्य संख्या तीनों है। 17 किसी पहाड़ा में नहीं आता, 23 किसी पहाड़ा में नहीं आता, 29 किसी पहाड़ा में नहीं आता है। अभाज्य संख्या, तो इसका तो फैक्टर निकलेगा नहीं, फिर भी हम निकालेंगे। चलिए, 17 का निकालते हैं तो 17 से भाग लेगा 17 इकाई 17। 23 का निकालेंगे तो 23 से भाग लेगा 23 इकाई 23। 29 का निकालेंगे तो 29 इकाई 29। यही आ गया। चलिए, अब क्या करेंगे, इसको सजा देंगे, लिख देंगे 17 का आया 17 गुने 1, 23 का आया 23 गुने 1, 29 का आ गया 29 गुने 1। अब इसका एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? मौसा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ किसको लिखते हैं? जो तीनों में रहता है। तो तीनों में क्या है? 1 है। और एलसीएम, एलसीएम में क्या करना है? लॉसम, लॉसम में क्या करना है? सभी नंबर को लिख देना है, 17 गुने 23 गुने 29 गुने 1। अब इस सारे नंबर्स को आप गुना कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। और मैंने गुना कर रखा है तो गुना करेंगे तो आएगा 11, 33, 9। 11, 33, 9, ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है। एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो तीनों संख्या है, तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो किसी भी पहाड़ा में नहीं है, किसी भी पहाड़ा में वो आए ही नहीं। अब 17, 23, 29 2 से लेकर के किसी भी पहाड़ा को आप पढ़ दीजिए, उसमें 17 और 23, 29 नहीं आएगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्याओं का कभी भी आप मौसा निकालते हैं, यानी कि एचसीएफ निकालते हैं, तो वो आएगा 1। याद रखिएगा। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ही आपसे पूछ सकता है कि अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ क्या लिखेंगे? 1। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, यानी कि मौसा। ठीक है, याद रखिएगा। तो यही जो लॉन्ग क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना, वही हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 50 आपको बनाना होता है। अगर आप एक्सरसाइज चैप्टर्स को पकड़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आसानी से आपसे बन पाएंगे, और नहीं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की कोई तैयारी नहीं है। बस क्वेश्चन पढ़िए, रूल्स रेगुलेशन थ्योरम वगैरह को समझिए, प्रोसेस फार्मूला को, आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो ऐसे ही बन जाएंगे। चलिए, तो ये हमने देखा कौन सा क्वेश्चन? तीसरा का दूसरा। अब हम देखेंगे तीसरा का तीसरा सवाल। चलिए, तो देखते हैं। एक्सरसाइज मैं फिर से लिख दूं। एक्सरसाइज हमारा चल रहा है 1.2। चलिए, क्वेश्चन नंबर है तीसरा का तीसरा। नंबर्स हमारे पास दिया गया है 8, 9 और 25। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यानी कि मौसा और लौसा दोनों हमें निकालना है। चलिए, ठीक है, तो निकालते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे 8 का। 8 का फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4। 9 का करते हैं, 2 से तो नहीं लगेगा, विषम संख्या 3 से, 3 तिया 9। 25 का निकालते हैं, 5 से लगेगा, 5 25। ठीक है, तो 8 का हमारे पास आ गया 2 पे पावर 3, 9 का आ गया 3 पे पावर 2,
और 25 का आ गया 5 पे पावर 2। अब लिखना है HCF यानी कि मौसा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मौसा कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ तो कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है तो जब कोई नंबर कॉमन नहीं दिखे तो आप 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 से तो आप गुना कर ही सकते हैं ना। तो मौसा क्या, इसका HCF हो गया 1। अब एलसीएम में आपको बता रखे हैं क्या करना है, सारे नंबर्स को हमें लिखना है, सब नंबर को लिख दीजिए। 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2, सारे को लिख दिया। इसको गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 8 नमा 72 और 72 को कीजिए 25 से गुना तो 1800 हो जाएगा। तीनों को गुना करेंगे तो 1800 हो गया। तो इस तरह से तीसरा का तीसरा बन गया, जिसमें हमने HCF और LCM निकाल दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चौथा क्वेश्चन। अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चलिए, चौथा क्वेश्चन बनाने से पहले सवाल को समझेंगे ध्यान से। सवाल दे रखा है कि 2 नंबर है हमारे पास, एक है 306 और दूसरा है 657, ये 2 नंबर है। इसका एलसीएम दिया हुआ है, इस दोनों का एलसीएम दे रखा है क्वेश्चन में। एलसीएम दे दिया है 9, ठीक है, और हमसे कह रहा है, सॉरी एचसीएफ दे रखा है, इस क्वेश्चन का एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ। इस क्वेश्चन का एचसीएफ दे दिया है 9, इस 2 नंबर का एचसीएफ दे दिया 9, और हमें कह रहा है कि एलसीएम निकाल के दिखाओ भाई, एलसीएम निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा। आपको याद रखना होगा कि एलसीएम इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स बाय एचसीएफ। एलसीएम इक्वल टू, इस फॉर्मूला में सेट कर देना है 2 संख्याओं का गुणनफल, तो जो संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है 306 गुने 657 और बटे में एचसीएफ, एचसीएफ लिख देंगे 9, 9 से इसको काट देंगे, जो बचेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 9 से काट देते हैं, कट जाएगा, 9 सते 63, 2 बच गया तो 27, 9 तिया 27 कट गया। अब आप 306 को गुना कर दीजिए 73 से, वही आपका एलसीएम निकल जाएगा, जो कि गुना करने पर आएगा 22,333, 22,338 आ गया। ये हो गया आंसर। कितना आसान है। चौथा सवाल, 2 नंबर दिया हुआ था 306 और 657, इस दोनों का एचसीएफ दे रखा है क्वेश्चन में 9, हमसे कह रहा है एलसीएम निकालो। तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ, तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों का गुना लिख दिए यहाँ पे, एचसीएफ जितना दिया हुआ था उतना लिख दिए, इसको काट दिए, गुना कर दिए, हो गया आंसर। बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल को ध्यान से समझिए। 5वां 6ठा कोई सवाल नहीं है, एकदम सिंपल सा है, इसको देखना है। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। मिटा दे इसको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए, 5वां सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, हमसे जांच करना है। ठीक है, तो 6 पे पावर n है, कह रहा है कि 6 पे पावर n जो है क्या ये समाप्त हो सकता है 0 पे, क्या ये 0 पे समाप्त हो सकता है। तो पहला बात आप जानिए कि 0 पे वही संख्या समाप्त होता है, 0 पे वही संख्या समाप्त होता है जिसके, जो संख्या के में 10 से भाग लगे। 0 से कौन सा संख्या समाप्त होता है, जो 10 के पहाड़ा में आए वही संख्या में 0 से भाग लग सकता है। किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 हो तभी 10 से भाग लगेगा। ठीक है, तो अंतिम अंक 0 आएगा, इसका मतलब होता है कि उसमें 10 से भाग लगे, 10 से भाग लगे, या फिर उसमें 2 से भाग लगे, या फिर उसमें 5 से भाग लगे। अगर ऐसा संभव है तो वो 0 से अंत हो सकता है। अरे आप देखिए ना, जैसे 60, 70, 80,
90, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में, या फिर 480, कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 0 हो, दैट मीन्स कि वो, इसका मतलब ये होता है कि उस संख्या में 10 से भाग लगेगा। इसका मतलब होता है कि उसमें 10 से भाग लगेगा, और 10 से भाग लगने का मतलब क्या हो गया कि वो संख्या आना चाहिए 2 और 5 के गुणनखंड में आना चाहिए। 10 से भाग लगने का मतलब हो गया। ये समझाने के लिए कहा। अब इस सवाल को बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 6 पे पावर n का गुणनखंडन निकाल के चेक करते हैं। इसका गुणनखंडन निकालते हैं, तो गुणनखंडन करेंगे तो क्या होगा, 6 पे पावर n को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने 3 पे पावर n। इसको लिख सकते हैं 2n इंटू 3n। अब इसमें कहीं भी 2 तो आया लेकिन 5 आया नहीं। 2 इंटू 5 के फॉर्म में आता तभी ना ये संभव था, तो आया ही नहीं। ठीक है, यह 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, अतः 0 से अंत नहीं होगा, 0 से अंत नहीं होगा, यही लिख देना, आंसर हो गया। ठीक है, समझना था बस, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 6 समझिए। इसी तरह टेक्निकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आज एक ही वीडियो में इस एक्सरसाइज को खत्म करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में 2 नंबर आपको दे रखा है। एक नंबर है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है, और दूसरा नंबर दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि क्या ये संख्याएं भाज्य क्यों है। बताइए कि ये संख्या भाज्य क्यों है, ये भाज्य क्यों है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे, इस सभी को गुना करके उसमें 13 जोड़ देंगे, तो ये आएगा 1002। इसमें भी यहाँ से यहाँ तक गुना करके 5 जोड़ देंगे, तो ये आएगा 5045। ठीक है, अब ये संख्या भाज्य क्यों है, तो देख लीजिए, इसको हल करके जो संख्या मिला, ठीक है, इस संख्या का एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 1002 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 पंचे 10, 0 2 इकाई 2 आ गया। यहाँ पे छोड़ देते हैं, आगे ही बना सकते हैं। चलिए 3 से लगाते हैं, 3 इकाई 3, 2 बच गया 20, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। ठीक है, 7 6 13 14, अब नहीं लगा, यहीं पे छोड़ देते हैं। दूसरा संख्या है 50 45, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब हम लगाते हैं 5 से, विषम संख्या तो 3 से आएगा, 2 से आएगा नहीं, 5 से, 5 इकाई 3 से इसमें लग जाएगा, 5 4 9, 9 5 14। ठीक है, या किसी 5 से 5 से ही ले रहा, 5 इकाई 5 0 0 5 9 45। तो यही देखिए, इस संख्या में 2 से लग गया, 3 से लग गया, इस संख्या में 5 से लग गया। ठीक है, लेकिन अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो कोई भी पहाड़ा में नहीं आए। लेकिन ये संख्या तो पहाड़ा में आ रहा है, तो ये भाज्य होगा ही ना। जो पहाड़ा में आए वो भाज्य, जो पहाड़ा में नहीं आए वो अभाज्य। तो पूछ रहा था हमसे कि ये संख्याएं भाज्य क्यों है, क्योंकि ये पहाड़ा में है, यानी कि इस संख्या में एक और खुद संख्या के अलावा भाग लग रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे, इन दोनों संख्या में एक और खुद के अलावा भी दूसरी संख्या से भाग लग रहा है, अतः ये संख्याएं भाज्य हैं। हमसे यही पूछ रहा था कि यह भाज्य क्यों है, बताना है। तो दोनों संख्या भाज्य है क्योंकि इसमें खुद के अलावा भी दूसरे नंबर से भाग लग रहा है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब हम लोग पहुंचते हैं इसका अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। देखिए, एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ से स्टार्ट की सोनिया घूमने के लिए। ठीक है, सोनिया इसमें घूमती है तो सोनिया को लग जाता है कितना टाइम, 18 मिनट। सोनिया को लग जाता है 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को, लेकिन फिर रवि भी चक्कर लगाता है इस मैदान का। रवि, यह है सोनिया, यह है सोनिया। रवि भी इस मैदान का चक्कर लगाता है, रवि भी इस मैदान का चक्कर लगाता है। तो रवि को कितना लग रहा है, रवि को लग रहा है 12 मिनट। रवि को लग रहा है 12 मिनट। सोनिया को मैदान का पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, रवि को लग रहा है 12 मिनट। अब पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कि भी दोनों एक ही स्थान से, अब मान लीजिए कि यहीं पर से रवि ने दौड़ना शुरू किया, यहीं से रवि ने दौड़ना किया और यहीं से सोनिया भी दौड़ना शुरू किया और एक ही टाइम पे चलना प्रारंभ करे, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद पुनः स्थान पर मिलेंगे? तो दोनों एक कितने समय के बाद दोनों एक ही समय मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का लसा निकालेंगे। ठीक है, तो तरीका सीख चुके हैं। 18 का फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 गुने 3, 2 तिया 6 गुने 3। ठीक है, और 12 का फैक्टराइज कर, ये कहाँ से लाए, लसा लेकर के 12 का फैक्टराइज करेंगे 2 गुने 3 आ गया। इसका निकालना है लसा, लसा मतलब एलसीएम। तो एलसीएम निकालने में क्या बोले हैं आपको कि सारे नंबर्स को लिखना है। यहाँ 2 पे पावर 2 है, 2 पे पावर 2 लिखेंगे, यहाँ 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 2 लिखेंगे। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9, 9 चौके 36, 36 मिनट के बाद दोनों मिल जाएंगे। तो यही 36 मिनट आंसर हो गया। थैंक यू वेरी मच। और ये पूरा एक्सरसाइज था 1.2। अगले एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे 1.3 में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या मैं वीडियो एक एक क्वेश्चन का अलग अलग बनाऊं या फिर एक ही वीडियोस में एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करूं, कौन सा अच्छा होगा आपको स्टडी के लिए, वो हमें आप कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।